नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम देखिए इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन जो है वो हो सके और आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 85 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 85 में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा गया है। वर्ड आपके पास क्या दिया गया है, वो दिया गया है आपके पास जो सेंटेंस दिया गया है, वन हु टेक्स डिलाइट इन एक्सेसिव क्रूएल्टी। मतलब इसका क्या हुआ कि जो अधिक क्रूरता में जो है वो आनंद लेता है उसको क्या कहते हैं। तो जो अत्यधिक क्रूरता में आनंद लेता है उसको सैडिस्ट कहा जाता है। सैडिस्ट ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सैडिस्ट उसको कहते हैं। वैसे ही ऑप्शन में एनार्किस्ट दिया गया है, तो एनार्किस्ट किसको कहते हैं। एनार्किस्ट उसको कहते हैं जो एनार्की में विश्वास रखता है, यानी कि अराजकता में विश्वास रखता है, उसको एनार्किस्ट कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर सोफिस्ट भी दिया गया है, तो सोफिस्ट किसको कहते हैं। देखो फिलॉसफी कह लीजिए, फिलॉसफी का कोई भी पेड टीचर जो है जिसको भुगतान किया जाए फिलॉसफी के लिए, दर्शन के लिए या फिर बयानबाजी के लिए, उसको जो है वो सोफिस्ट कहते हैं। निहिलिस्ट किसको कहते हैं। तो निहिलिस्ट उस व्यक्ति को कहा जाएगा जो ये मानता है कि जीवन अर्थहीन है और सभी धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों को खारिज करता है, उसको निहिलिस्ट कहते हैं। उसी तरह अगला देखिए, एंटोनियम मीनिंग के अपोजिट मीनिंग बताना है ब्लिस का। ब्लिस क्या होता है पहले तो पता होना चाहिए। ब्लिस होता है परमानंद, यानी कि बहुत ज़्यादा आनंद आप कह सकते हैं। तो ब्लिस का जो है जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा मिजरी। मिजरी जो है वो इसका अपोजिट होता है। मिजरी किसको कहते हैं। मिजरी का मतलब होता है कष्ट आप कह लीजिए, मुसीबत आप कह लीजिए। तो परम सुख का अपोजिट क्या हो सकता है, यही हो सकता है। आगे है मीनिंग ऑफ ईडियम जॉन्डिस्ड आई। तो जॉन्डिस्ड आई ईडियम जो है वो एग्जाम में पूछा भी गया है रिपीटेडली। 87 देखिए नेक्स्ट, इसमें बोलते हैं ही ग्रू टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क एंड बिगेन टू डिस्पेयर डैश सक्सेस। तो इसका क्या होगा, 87 का होगा ऑफ। ही ग्रू टायर्ड ऑफ हार्ड वर्क एंड बिगेन टू डिस्पेयर ऑफ सक्सेस। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे है 88, बोलते हैं मीनिंग ऑफ ईडियम जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई ईडियम का मतलब आपको बताना है। तो जॉन्डिस्ड आई ईडियम का मतलब होता है प्रीजुडाइज्ड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये रिपीट भी हुआ है एग्जाम में, एक दो बार पूछा गया है ये, तो ध्यान रखना है आपने। आगे है हिंदी। हिंदी बोलते हैं हाथ डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ होगा आरंभ करना। आरंभ करना ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है। आगे भास्कर का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो भास्कर किसको कहते हैं। भास्कर का पर्यायवाची होता है मातृंड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब मातृंड जो है का पर्यायवाची है। भास्कर सूर्य को भी कहते हैं, दिवाकर को कहते हैं, प्रभाकर को कहते हैं, और दिनकर को कहते हैं, रवि कहते हैं, सूरज कहते हैं, अंशुमन कहते हैं। ये सारे जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं। एक तो भास्कर हो गया, मातृंड हो गया, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सारे एक ही पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, बुराई में बोलते हैं प्रत्यय कौन सा होगा। तो बुराई में प्रत्यय कौन सा होगा, ये आपने ध्यान रखना है कि आई प्रत्यय इसमें होगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आई प्रत्यय इसमें है। आगे पूछा गया है घनश्याम में कौन सा समास होगा। तो घनश्याम में जो समास है उसको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, तो ज़्यादा डिस्कस हम भी नहीं करेंगे। वैसे घनश्याम में कर्मधारय समास जो है वो आना चाहिए, तो ऑप्शन में भी कर्मधारय नहीं दिया गया है, तो शायद इसीलिए इसको स्क्रैप भी कर दिया गया है। आगे आपके पास ईडियम पूछा गया है, बोलते हैं मीनिंग ऑफ ईडियम टू कट दी क्रैकल। तो टू कट दी क्रैकल ईडियम का मतलब आपको बताना है। इस ईडियम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। तो ये इसका मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट। 164 है, बोलते हैं अ ग्रेट राइटर एडॉप्ट अ स्टाइल अप्रोप्रिएट डैश हिज सब्जेक्ट। तो 164 का क्या होगा, यहाँ पर होगा अ ग्रेट राइटर एडॉप्ट्स अ स्टाइल अप्रोप्रिएट टू होगा, टू हिज सब्जेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आगे एंटोनियम पूछा गया है एक्लामेशन का। तो एक्लामेशन का एंटोनियम पहले तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए कि एक्लामेशन होता क्या है। तो एक्लामेशन होता है समर्थन करना कह लीजिए, आप अभिनंदन कह लीजिए। इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा डिनंसिएशन। डिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निंदा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। निंदा या फिर आप कह लीजिए कि किसी को डराना, धमकी देना, इस तरह से आप कह लीजिए। तो एक्लामेशन का अपोजिट मीनिंग भी पता चल गया। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बोलते हैं अ गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर। तो गवर्नमेंट जो डिक्टेटर के द्वारा रन की जाती है उसको क्या कहते हैं।
उसके लिए जो वन वर्ड यूज़ किया जाता है वो है आपके पास 166 का ऑप्शन ऑटोक्रेसी इसका सही होगा। ऑप्शन बी ऑटोक्रेसी जो है वो सही आंसर है, अ गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर। आगे है 167, बोलते हैं मुहावरा दिया गया है पाँव में बेड़ी बांधना। तो पाँव में बेड़ी बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ बहुत ही आसान है। तो इसका अर्थ क्या होता है? 167 का ऑप्शन ए गृहस्थ हो जाना, ये इसका मतलब है। कहते हैं ना कि पाँव में बेड़ियाँ बंध गई हैं, अब मैं बाहर नहीं आ सकता, मतलब मैं गृहस्थी में जो है वह उलझ चुका है इंसान, अब वो बाहर नहीं आ सकता। अभ्यस्त का संधि विच्छेद करना है, तो अभ्यस्त का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस अस्त। ऑप्शन सी सही आंसर है, अभि प्लस अस्त जो है इसका संधि विच्छेद है। आगे है 169 का अज्ञान में समास कौन सा है? तो अज्ञान में समास आपको बताना है। अज्ञान में जो है वो आएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 170 है धमक में प्रत्यय। तो धमक में प्रत्यय बताना है आपको कि प्रत्यय कौन सा है इसमें, तो इसमें क प्रत्यय जो है वो आएगा। ऑप्शन डी क प्रत्यय इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक बोले इसमें पूछा गया है आपसे इंग्लिश में, बोलते हैं वुड यू माइंड डैश टू द प्रिंसिपल हाउ टू ट्रबल स्टार्टेड। तो 136 का होगा वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग, ऑप्शन डी होगा वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल हाउ टू ट्रबल स्टार्टेड, हाउ द ट्रबल स्टार्टेड। आगे है व्हेन द मॉर्निंग द मर्डर वॉज डिस्कवर्ड। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा व्हेन द मॉर्निंग केम होगा, ऑप्शन बी व्हेन द मॉर्निंग केम द मर्डर वॉज डिस्कवर्ड। आगे है 168, बोलते हैं ही डिड नॉट रजिस्टर हिज डैश टू द प्रपोजल। तो 138 में होगा ही डिड नॉट रजिस्टर हिज डिसेंट होगा, ऑप्शन डी सहमति मतलब टू द प्रपोजल। उसने जो भी प्रपोजल था उसके लिए अपनी सहमति जो है वो रजिस्टर नहीं करवाई है, मतलब ये हुआ हिंदी में। 139 होगा इन लार्ज सिटीज़ पीपल आर कट डैश फ्रॉम नेचर। तो इसका होगा इन लार्ज सिटीज़ पीपल आर कट ऑफ होगा, OFF, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, कट ऑफ फ्रॉम नेचर। आगे है 140, बोलते हैं लेट्स मेक डैश आवर क्वेरल एंड बी फ्रेंड अगेन। तो 140 का होगा लेट्स मेक अप होगा यहाँ पर, लेट्स मेक अप आवर क्वेरल एंड बी फ्रेंड अगेन, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे कुछ ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है, तो 141 से हम स्टार्ट करेंगे। 141 में बोलते हैं अ मैन हु इज़ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन। तो अ मैन हु हैज़ क्वालिटी ऑफ वुमेन उसको एफिमिनेट कहते हैं। 141 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, एफिमिनेट जो है वो उसको कहा जाता है। 142 देखिए, 142 में होता है प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ बोर्ड एंड लॉजिंग। तो बोलते हैं प्लेस जहाँ पर बोर्ड और लॉजिंग दोनों होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है वो इन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और उसको मोटल भी कहा जाता है, मोटल होटल की तरह ही होता है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। आगे 143 में बोलते हैं द टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस। तो टू सराउंड विद आर्म्ड फोर्सेस के लिए क्या जो है वो वन वर्ड यूज़ किया जाएगा? इसके लिए बीसीज, ऑप्शन डी जो है उसका आंसर है, बीसीज जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा वन वर्ड। यहाँ पर बोलते हैं अ क्योर फॉर ऑल डिजीज़। तो अ क्योर फॉर ऑल डिजीज़ के लिए पेनेशिया जो है, ऑप्शन सी जिसको रामबाण भी कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाएगा वन वर्ड। आगे देखिए, आगे बोलते हैं अ ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली टू स्प्रेड। तो उस ट्यूमर को बेनिंग कहते हैं, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अपोजिट मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर विंडिकेट दिया गया है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विंडिकेट होता क्या है, फिर आपको उसका अपोजिट मीनिंग भी पता होना चाहिए। विंडिकेट होता है साबित कर देना या फिर बदला लेना या फिर आप कह लीजिए संभल जाना, और इसका ही अपोजिट मीनिंग होगा कॉन्डेम। कॉन्डेम होता है निंदा करना, निंदा करना जो है वो कॉन्डेम होता है, या फिर अपराधी ठहराना भी आप कह लीजिए, कुछ इस तरह से इसके मतलब होते हैं। आगे होता है कन्वेन। तो कन्वेन का जो है वो अपोजिट मीनिंग आपको बताना है कि क्या होता है। कन्वेन होता है बुलाना, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए कैंसल जो है इसका अपोजिट मीनिंग है। 148 है इनिमिकल। इनिमिकल पहले तो पता होना चाहिए कि इनिमिकल होता क्या है। तो इनिमिकल जो है इसका मतलब होता है विरोधी कह लीजिए आप, हानिकारक आप कह लीजिए। इसका जो अपोजिट होगा वो ऑब्वियस ही बात है फ्रेंडली ही होगा। और आगे आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल का तो आपको पता ही है कि आप क्या करेंगे, आर्टिफिशियल का आप सही कर आएंगे नेचुरल, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 150 देखिए, यहाँ पर कल्पेबल बोलते हैं। कल्पेबल का जो होगा अपोजिट मीनिंग वो होगा डिफेंडेबल,
ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से आपको कल्पेबल भी पता होना चाहिए कि क्या होता है, अच्छे से याद रह जाएगा। कल्पेबल होता है आप अपराधी कह लीजिए, दंडनीय कह लीजिए, और डिफेंडेबल तो आप पता चल रहा है बचाने वाला। आगे बोलते हैं शुद्ध शब्द बताना है कि गिरिंद्र किस तरह से लिखा जाता है, तो ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं। गिरिंद्र ऑप्शन ए जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अति उत्तम किस तरह से लिखा जाता है, तो अति उत्तम हम इस तरह से लिखते हैं अति उत्तम, ऑप्शन बी अति उत्तम जो है वो सही आंसर है। निर्जल किस तरह से लिखा जाता है, तो निर्जल जो है वो ऑप्शन सी कुछ इस तरह से लिखा जाता है। उन्नति किस तरह से लिखा जाता है, तो उन्नति आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अधिकांश किस तरह से लिखा जाता है, तो अधिकांश लिखने का सही मतलब क्या है, ऑप्शन डी ये इस तरह से लिखा जाता है। आगे है क्रेडिट, क्रेडिट किस तरह से लिखा जाता है, देखो क्रेडिट लिखने का सही तरीका है ऑप्शन ए। क्रेडिट का हिंदी में मतलब बताना है यहाँ पर, तो क्रेडिट का मतलब होता है जमा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, आवंटन करना आप कह लीजिए। तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग स्क्रैप कर दिया गया है, तो हम भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे अलॉटमेंट आवंटन करना होता है। आगे है रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव का क्या होगा, प्रतिनिधि जो है इसका मतलब होता है। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन होता है मुआवजा, 159 का ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे है एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट का होता है स्थगन, ऑप्शन सी। बोलते हैं ना हाउस इज एडजर्न, की हाउस को स्थगित किया जाता है। नायिका का संधि विच्छेद, तो मैंने बहुत बार बताया है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और अभी याद भी हो गया होगा, ऑप्शन सी इसका न प्लस इका होगा नायिका का। दही का तत्सम पूछा गया है, तो दही का तत्सम दधी होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, दही का तत्सम दधी होगा। आगे बाबू का स्त्रीलिंग आपको बताना है कि बाबू का स्त्रीलिंग क्या है, बाबुआइन जो है वो इसका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे है 164 भीख का बहुवचन, भीख का बहुवचन क्या होता है, इसका बहुवचन भीख ही होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे है आपके पास आजीवन में समास, तो आजीवन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास जो है वो आजीवन में है, अव्ययी भाव समास इसका होगा। आगे व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा, देखो व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, व्यक्तित्व जो है वो इसकी भाववाचक संज्ञा होगी, क्या होगी, व्यक्तित्व इसकी भाववाचक संज्ञा होगी। आगे है गर्म का विशेषण, अच्छा क्या आप हाईकोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है टेस्ट सीरीज़ का, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, टेलीग्राम में भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, तो अवेल कर सकते हैं। गर्म के विशेषण की हम बात कर रहे थे, तो गर्मी इसका विशेषण होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे है सगुण, सगुण में कौन सा उपसर्ग है, सगुण में जो उपसर्ग होगा वो होगा स, ऑप्शन ए का सही आंसर है। कान का पर्यायवाची क्या होगा, कान का पर्यायवाची ऑप्शन बी कर्ण होगा। अच्छा कान के और क्या क्या पर्यायवाची बनते हैं ये आपके लिए काम बन जाता है, तो कान के क्या क्या पर्यायवाची बनते हैं ये आप ही कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। आगे है चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ, चोली दामन का साथ मतलब पक्का साथ, ऑप्शन ए सही आंसर। कहते हैं ना कि उनका तो चोली दामन का साथ है, मतलब उनका क्या है, उनका तो पक्का साथ है। तो ये तो हो गए आपके मुहावरे हो गए, हिंदी का सेक्शन हो गया, इसमें हमने बहुत चीज़ें पढ़ी, इंग्लिश में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब टेलीग्राम देख लीजिए, टेलीग्राम पर किस तरह से ज्वाइन करना है, @allexam31 इस तरह से अपने टेलीग्राम से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट पेपर्स की PDF मिल जाएंगी और भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है ना, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना अगर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड, अप टू डेट रहना है एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HP हाईकोर्ट क्लर्क की, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टोटल टेस्ट इसमें 10 प्रोवाइड करवाए गए हैं और इंस्टेंटली अभी जब स्टार्टिंग में लॉन्च की गई है तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी, तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम सभी पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।